प्यारी साध संगत जी, गुरु नानक साहिब और सभी पूर्ण संतों ने शब्द को ही सारी सृष्टि का कर्ता और आधार माना है और शब्द को ही मुक्ति जहाँ परमेश्वर प्राप्ति का एकमात्र साधन स्वीकार किया है। सभी संत महात्मा इस विचारधारा में 5 शब्द का जिक्र करते हैं जिसको हमें समझना जरूरी है। एक तरफ तो कहा जाता है कि एक शब्द द्वारा संपूर्ण सृष्टि की रचना हुई है तथा दूसरी ओर 5 शब्द की बात की जाती है। इन दोनों बातों से विरोधाभास प्रतीत होता है। इसका वास्तविक कारण क्या है, आइए जानते हैं। संत महात्मा समझाते हैं कि हमारे निजगर सचखंड के मार्ग में हमारे अंदर 5 मंजिलें हैं। गुरु नानक साहब की वाणी है, देही नगरी उत्तम थाना, पंच लोग वसे प्रधाना, ऊपरी एका का निरामल, सुन समाधि लगाइया। आप फरमाते हैं कि देही रूपी नगरी वह उत्तम स्थान है जिसमें 5 लोग हैं। इन 5 लोग में 5 शब्द हैं। हर एक मंजिल का अपना अपना शब्द जान धुन है। सच्चा गुरु हमें 5 मंजिलों से ले जाकर 5 शब्दों से जोड़कर परमात्मा तक पहुंचा देता है। साध संगत जी, असल में परमात्मा का शब्द तो एक ही है, लेकिन हर मंजिल में उसकी अलग अलग आवाज है और अलग अलग प्रकाश है। उदाहरण के तौर पर एक नदी अपने स्रोत से निकलती है और समुद्र में जाकर समाती है, लेकिन उस नदी की अलग अलग स्थानों पर अलग अलग आवाज होती है। जहाँ से नदी निकलती है वहाँ उसकी आवाज कुछ और होती है। जिस समय बड़ी बड़ी चट्टानों और खड्डों से गुजरती है उसकी आवाज और होती है। जब वह झरना बनकर गिरती है तो आवाज बदल जाती है। जब वह मैदानों में फैलती है उसकी आवाज और ही हो जाती है, और जब नदी समुद्र में समाती है तो आवाज और हो जाती है, लेकिन हर जगह नदी एक ही होती है। इसी प्रकार परमात्मा का शब्द भी एक है, लेकिन अलग अलग रूहानी मंडलों से गुजरता हुआ अलग अलग धुनों और प्रकाश के रूप में प्रकट होता है। सभी पूर्ण संतों ने इसी अंतर्मुख शब्द की कमाई का उपदेश दिया है। कबीर साहिब भी 5 शब्दों का जिक्र करते हैं और शब्द की साधना पर जोर देते हैं। आप अपनी वाणी में फरमाते हैं, पंचे शब्द अनहद बाजे संगे सारंग पानी, कबीर दास तेरी आरती कीनी, निराकार निर्वाणी। साधो शब्द साधना कीजे, जही शब्द ते प्रकटे बाय सब, सोही शब्द गाय लीजे। गुरु नानक साहब की वाणी है, घर माही घर दिखाई दे, सो सतगुर पुरख सुजान, पंच शब्द दुनिकार, दुन ताहे बाजे शब्द निशान। आप फरमाते हैं कि सच्चा सतगुरु जीव को शरीर रूपी घर में ही परमात्मा का निज घर सचखंड दिखा देता है, और इसकी निशानी वह 5 शब्द हैं जो जीव इस रूहानी सफर में अपने अंदर सुनता है। स्वामी जी महाराज की वाणी है, घर में घर गुरु दिखावे, दुन शब्द 5 बतावे, वह घर है अगम अपारा, 10वें के पार निहारा। आप भी गुरु नानक साहब की तरह पूरा गुरु उसी को मानते हैं जो आत्मा को शरीर रूपी घर के अंदर से उसके असली घर पहुंचा दे। यह घर 10वें द्वार से परे है। 5 शब्दों का वर्ण गुरु साहिब और भारत के अन्य अनेक संतों ने ही नहीं, बाहर के देशों के सूफी फकीरों ने भी किया है। मौलाना रूम साहिब फरमाते हैं, जब तू 6 दिशाओं यानी स्थूलता के दायरे से निकलकर 7वें आसमान पर पहुंच जाएगा तो वहाँ 5 नौबतें बसती हुई सुनाई देगी। इसी प्रकार शम्स तबरेज अपने कलाम में फरमाते हैं, तू खामोश होकर अंतर आसमान से आती हुई 5 नौबतें सुन। ये 5 नौबतें 6 चक्रों और 7 आसमानों के पार से आती है। भाई गुरदास जी फरमाते हैं, शब्द सूरत लिबसाद संग, 5 शब्द एक शब्द मिलाए। गुरु नानक साहब की वाणी है, सभी सखियां पंच मिले, गुरमुख निजगर बास, शब्द खोजी एह घर ली है, नानक ताका दास। आप फरमाते हैं, जब 5 शब्द एक हो जाएंगे हम अपने घर पहुंच जाएंगे। हमें सिमरन करके 9 द्वारों को खाली करना है। जब 9 द्वारों को खाली करके 10वें दरवाजा खोलेंगे, सुषुम्ना के रास्ते होते हुए सूरज चंद्रमा और तारा मंडलों को लांग कर जब हम पहले रूहानी मंडल सहस्त्र कमल में पहुंचेंगे तो वहां पहला शब्द सुनाई देगा,
दूसरे देश में दूसरा शब्द, तीसरे देश में तीसरा, वगैरह वगैरह। हमें पहले शब्द को पकड़कर दूसरे देश ब्रह्मलोक में पहुंचना है, दूसरे शब्द को पकड़कर तीसरा देश दसम द्वार में पहुंचना है, तीसरे शब्द को पकड़कर चौथे देश बबर गुफा में जाना है और चौथे शब्द को पकड़कर पांचवें देश सचखंड में जाना है। पांचवा देश जानी सचखंड में जाकर पांचों शब्द एक हो जाएंगे। वह हमारा असली घर है। हम वहाँ से आए हैं और हमें वही जाना है। वहाँ पर 5 शब्द के द्वारा ही पहुँचा जा सकता है और कोई रास्ता नहीं है।